हेलो फ्रेंड्स, मैं पल्लवी सारस्वत आज आपके लिए लाई हूँ। कुछ लोगों में इंसानियत आज भी ज़िंदा है। आज मैं जिस घटना का जिक्र आपके सामने करने जा रही हूँ वो आपको मजबूर कर देगी रिश्ते नातों से ऊपर उठकर किसी की भी निस्वार्थ भाव से मदद करने के लिए। ये घटना है एक लाचार बूढ़े माँ बाप की। रात के 11 बजे थे। अचानक घर की घंटी बजी। रविंद्र चौंक गया। सोचने लगा, इतनी रात को कौन आया है। दरवाज़ा खोलकर घर के बाहर आया तो देखता है कि सामने एक वृद्ध सज्जन पुरुष खड़े हैं और हाँप रहे हैं। पीछे गेट पर ऑटो वाला खड़ा था। ऑटो में उस बूढ़े व्यक्ति का सामान था। उस सज्जन ने रविंद्र से पूछा कि बेटा, आपका क्या नाम है। वो बोला, अंकल मेरा नाम रविंद्र है। इतना सुन वृद्ध व्यक्ति बोला कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, ये घर मिल गया। रविंद्र को कुछ समझ नहीं आया। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बेटा, पानी मिलेगा। रविंद्र बोला कि आइए, आप अंदर आइए। तो अंदर पानी वगैरह पिलाया। पानी पीने के बाद उस व्यक्ति ने रविंद्र के हाथ में एक चिट्ठी दी। रविंद्र ने उस चिट्ठी को खोला और पढ़ा। चिट्ठी पढ़ने के बाद रविंद्र तेजी से बाहर जाकर ऑटो से उस वृद्ध का सामान घर ले आता है। रविंद्र बोलता है, अंकल रात बहुत हो चुकी है, आप ऐसा करिए, भोजन कर लीजिए और सो जाइए। कल आराम से बात करेंगे। मैं आपका काम कल सुबह कर दूंगा। अब चिट्ठी में रविंद्र के पिता ने रविंद्र के लिए कुछ लिखा था और वृद्ध सज्जन ने कहा कि आपके पिता ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मेरा बेटा अपना काम कर देगा। आप बेफिक्र होकर इस चिट्ठी को लेकर बेटे रविंद्र के पास चले जाओ। रविंद्र निवास का घर पूछ लेना वहाँ और ये चिट्ठी उसे दे देना। अब माजरा ये था कि उस वृद्ध के एकमात्र बेटे का अचानक एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। बूढ़े बढ़िया घर पर अब अकेले रह गए थे और ऐसे में रोजी रोटी की दिक्कत होने लगी थी। दैनिक जीवन के खर्चों की दिक्कत होने लगी थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि अपने बेटे की मृत्यु का कॉम्प्रेशन लेकर अपना पेट भरें। लेकिन मजबूरीवश हालात ऐसे बन गए थे कि कॉम्पनसेशन लेने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं नज़र आ रहा था। आखिर बूढ़े थे, करते भी क्या। तब जानकारी जुटाकर उनको पता चला कि इसके लिए उन्हें दिल्ली जाकर कुछ दस्तावेज सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर ये थी कि वो जीवन में कभी ऐसे काम के लिए गांव से बाहर निकले नहीं थे। तो ऐसे में तो दिल्ली उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भरी जगह थी। इतने में उनको अपने मालिक की याद आई और वो मदद के लिए उनके पास गए। तब उनके मालिक ने एक चिट्ठी लिखकर उस बूढ़े व्यक्ति के हाथों में थमाते हुए बोले कि जाओ, इस चिट्ठी को लेकर मेरे बेटे के पास, आपका काम हो जाएगा। अगले दिन अंकल उठे और रविंद्र ने उनको बढ़िया सा नाश्ता कराया और अपनी गाड़ी में बैठाया। रविंद्र ने ऑफिस से छुट्टी ली। रविंद्र उस दफ्तर में गया जहाँ से उस कागजात को वेरीफाई करवाना था। खूब मशक्क़त के बाद बूढ़े आदमी के साइन सब करवा के काम फाइनल किया गया। रविंद्र ने उन वृद्ध को बस स्टॉप तक छोड़ा और जब जाने का टाइम आया तभी वो बूढ़ा व्यक्ति हाथ जोड़कर बड़े भावुक शब्दों से बोला, बेटा, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्हें तुम्हारी जैसी संतान मिली। माता पिता के लिए कुछ कहना चाहते हो क्या? मैं तुम्हारे पिता तक पहुंचा दूंगा। तो
अब रविंद्र जाते जाते कहता है, माफ़ कीजिए अंकल, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अंकल, मैं रविंद्र नहीं हूँ। ये सुन बूढ़ा अचरज में पड़ गया और धीमी सी आवाज़ में बोला, क्या रविंद्र नहीं हो? लेकिन बेटा, तुम्हारे घर के बाहर तो रविंद्र निवास लिखा था। रविंद्र बोला, हाँ, वहाँ रविंद्र निवास ही लिखा है, लेकिन मैं वो रविंद्र नहीं हूँ जिसके घर आपको भेजा गया था, जिसे खोजते हुए आप आए थे। अब तो बूढ़ा व्यक्ति बड़े अचरज में पड़ गया और बोला, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब रविंद्र बोला, अंकल, जब आप उस दिन रात को मेरे घर पहुँचे थे, आप हाँफ रहे थे और आपकी आंखों में बहुत उम्मीद थी कि उनका बेटा मदद करेगा। तो जब मैंने वो चिट्ठी पढ़ी तो मुझे मेरे पिता का ध्यान आया, जिसके कारण मैं ये सब कर सका। उस चिट्ठी में रविंद्र का फ़ोन नंबर लिखा था। मैंने फ़ोन किया और सारी बात उस रविंद्र को बताई तो उसने मुझसे आग्रह किया कि मैं कंपनी में हूँ और मुझे यहाँ 10 दिन के प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, इसलिए मेरा आना बहुत मुश्किल है। इतने में फ़ोन कट गया। लेकिन अंकल, आप इतनी उम्मीद से आए थे। आपके हालात और आपकी भावुक भरे शब्दों ने मुझे अंतर्मन तक हिला दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया आपकी मदद करने को, क्योंकि मेरा ज़मीर इस बात की मदद और इजाज़त नहीं दे रहा था कि आपको उस समय सच्चाई बता दूं। उस वृद्ध व्यक्ति ने आंखों में आंसू बह निकले, आंसू पोंछते हुए बोला कि तुम रविंद्र को जानते भी नहीं हो। और रविंद्र बोला, नहीं, मैं नहीं जानता। आपकी चिट्ठी में फ़ोन नंबर था, बस उसी को लगाया। अंकल बोले, तुम तो रविंद्र भी नहीं हो और फिर भी मेरे लिए छुट्टी ली और दिन भर इतनी मशक्क़त उठाई, इतना कुछ कर डाला। कौन कहते हैं भगवान नहीं होते। 3 बार ये शब्द दोहराते हुए अंकल बस में बैठकर चले गए। और रविंद्र जब अपने घर पहुंचा तो रविंद्र को उस दिन अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी और अद्भुत सुकून का अनुभव हुआ। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है? क्या आज भी इंसानियत लोगों में ज़िंदा है? वैसे तो ज़िंदा होनी चाहिए, क्योंकि मदद करने में जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल पल्लवी सारस्वत को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करिए। थैंक यू सो मच।